साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के संदर्भ में जरूरी सूचनाएं, जरूरी बातें बताने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप सबको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ठगों के मेमने हैं, अभी जो मिमिया रहे हैं, तरह तरह का झांसा दे रहे हैं आप लोगों को, तरह तरह की बातें बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी, तो हम सबका ये दायित्व तो बन जाता है सबसे पहले कि हम इन ठगों के मेमनों को, इनका मुंह कुचल दें और इनको इस स्थिति में ना छोड़ें कि ये पुनः किसी को गुमराह कर सकें, अपने झांसे में फंसा सकें और किसी की मेहनत की कमाई को हड़प सकें। दोस्तों, ये जो ठगों के मेमने हैं, खास तौर से बाइक बोट स्कीम में जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बनाकर भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न तरीकों से बाइक बोट स्कीम पीड़ितों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को तरह तरह के झांसे दे रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि अब सेटलमेंट होने जा रहा है, अभी कोर्ट नहीं खुली है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। आप इनकी बद्रीनाथ तिवारी, संजय भाटी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठगों के मेमने आप लोगों को गुमराह करने के लिए अभी भी तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबको पता है कि इन ठगों ने आपकी मेहनत की कमाई को किस तरह से साजिश बना करके हड़पा था, और न केवल आपकी मेहनत की कमाई को इन लोगों ने लूटा, इन लोगों ने आपके शरीर से रक्त तक को खींच लिया और उसे भी खुले बाजारों में बेच दिया। आपकी मेहनत की कमाई डूबी, आपके शरीर का रक्त इन रक्त पिपासुओं ने खींचा, और जो समाज में, परिवार में, सोसाइटी में आपका सम्मान था, आपका गौरव था, उसको छिन्न भिन्न किया इन ठगों ने और इनके दलालों ने एक लंबी चैन बनाकर। आप सबको पता है कि इस वक्त इन ठगों के खिलाफ तमाम सरकारी एजेंसी सक्रिय हो चुकी हैं और ठगों पर एक मजबूत शिकंजा कानून का कसता जा रहा है। ठग मिमिया रहे हैं, ठगों के दलाल मेमने मिमिया रहे हैं। हमें इनकी मिमियाहट पर ध्यान नहीं देना है। इनके मेमनों का और इनका सबका सर कुचल देना है और अपने देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, हम यदि अकेले अकेले करके लड़े, एक एक कंपनी के ठग पीड़ित लड़े, तो ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी, दूभर हो जाएगी, और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस लड़ाई को और लंबा खींच सकें। हमें जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक लेकर के जाना है, और जिस किसी भी ठग कंपनी ने किसी भी भाई बहन का कोई एक नया पैसा भी हड़पा है, तो उसे उसके वो पैसे मैं ब्याज के और मैं जुर्माने के वापस दिलाने हैं। जो हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों की मानसिक स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वो सब आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि कितना परेशान हैं, कितना दुखी हैं, कितना पीड़ित हैं, कितना मानसिक तनाव लोगों के मन में बढ़ा हुआ है, और दिन रात उनको एक उम्मीद लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी उनकी जो मेहनत की कमाई हुई रकम है, जिसे ठगों ने ठग लिया है, वो उन्हें वापस मिले। बाइक बोट स्कीम की तरह ही साइंस सिटी स्कीम में है। साइंस सिटी के मास्टरमाइंड राशिद नसीम ने भी बहुत सारे अपने मेमने छोड़ रखे हैं। कोई नागर है, कोई श्रीवास्तव है, और कई लोग हैं जिनके विषय में बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सेटलमेंट का झांसा दे रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। उन्होंने भी इसी तरह से, जिस तरह से बाइक बोट में फर्जी चेक पीड़ित भाई बहनों को बांटे गए, उसी तरह से साइंस सिटी स्कीम में भी फर्जी चेक्सों का वितरण किया गया योजनाबद्ध ढंग से। वहां भी लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लिया गया।
इसी तरह से हेलो टैक्सी स्कैम है। हेलो टैक्सी स्कैम के ठग खुले घूम रहे हैं, सड़कों पर मौज मस्ती कर रहे हैं और सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है कि उनको वो अरेस्ट कर ले। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में केवल 150-200 गाड़ियां जरूर जब्त की ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद से ईओडब्ल्यू ने कोई कार्रवाई हेलो टैक्सी स्कैम में नहीं की है। हेलो टैक्सी स्कैम की मास्टरमाइंड डेजी मेनन खुलेआम यहीं धौला कुआं दिल्ली कैंट सुब्रतो पार्क में अपने विंग कमांडर पति के साथ फ्लैट में रहती है और पुलिस ने आज तक उससे कोई पूछताछ नहीं की। राजेश महतो और सरोज महापात्रा, सुंदर भाटी, विनोद धामा वगैरह जितने भी लोग थे वो तमाम खुले घूम रहे हैं, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश को भी उन्होंने धता बता दिया। हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा था कि तुम पहले पैसे जमा कर दो और बेल ले लो सुंदर भाटी की बेल पर सुनवाई करते वक्त, लेकिन आज तक हाई कोर्ट में उसने कोई पैसा जमा नहीं किया है। वो हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। रोहिणी कोर्ट ने सुंदर भाटी महतो की बेल के समय ये कहा था कि पैसे जमा कर दो, बेल ले लो। उसने पैसे जमा नहीं किए तो वहां उसकी बेल रिजेक्ट हुई और उसके बाद से उस महतो का पता नहीं है कि वो कहाँ गायब है। तो दोस्तों, जिस तरह से बाइक बोट टैक्सी स्कैम में दर्जनों ठगों को जेल के सींखों के पीछे भेजा गया है, दर्जनों को भगोड़ा घोषित करके उन पर इनाम घोषित किया गया है, उसी तरह से हमें हेलो टैक्सी स्कैम में भी करवाना है और साइंस सिटी में भी और आरएमसीएल में भी और टॉप राइड में भी और जितने भी स्कैम हैं, चाहे गो बाइक है, गो राइड है, हेलो राइड है, गोवे इंडिया है, एवरग्रीन है, एनएमएम है, जेबीसी है और जितने भी इस तरह के स्कैम हुए हैं, ये जो एक चैन बना करके देश के लाखों करोड़ों लोगों को लूटा गया है, ठगा गया है, इन तमाम ठगों को जेल के सींखों के अंदर कैद कराने के लिए, इन ठगों की देश विदेश में चल अचल संपत्ति को सीज करा के, नीलाम करा के आपका पैसा रिकवर कराने के लिए हमको एक बड़े राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की आवश्यकता इस समय है। क्योंकि जब जब हमने किसी आंदोलन को करने का निर्णय लिया है या उसकी घोषणा की है, तब तब सरकारी एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है और उन्होंने इन ठगों के खिलाफ एक्शन लिया है। जब से हमने 7 जुलाई 2020 को अपने बृहद सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा तय की है, उसकी घोषणा की है, तब से आप देख रहे हैं कि तमाम सरकारी एजेंसी सक्रिय होती हैं। रोज सैकड़ों फोन कॉल सरकारी ऑफिसर्स के मुझे आते हैं और वो तरह तरह के आश्वासन देते हैं, तरह तरह की जानकारियां हमसे लेना चाहते हैं। लगभग देश भर के हर जिले के पुलिस कप्तानों को, राजस्व अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने आपके सत्याग्रह आंदोलन के विषय में सूचना भेज दी गई है और तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के और पुलिस कप्तानों के कार्यालयों से लगातार मुझे फोन कॉल्स आती हैं। वो आपके आंदोलन के विषय में जानकारी ले रहे हैं। आप लोगों को किसी भी मूल्य पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तनाव नहीं लेना, चिंता नहीं करनी। आप सबको बड़े साहस के साथ, बड़े संयम के साथ ये 7 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होना है। जो साथी आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकते वो ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आप सब लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपनी आईडी क्रिएट करेंगे और उनके माध्यम से इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। हमने दिल्ली हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में सब कुछ बता दिया है। इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, 30 जून तक छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की, उसके बाद हम इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ एक बृहद रिट पिटीशन बना करके फाइल करेंगे अलग अलग, ताकि इन तमाम ठगों के ऊपर, ठगों की कंपनीज के ऊपर शिकंजा कसा जा सके और जो आपकी मेहनत की कमाई को इन लोगों ने हड़पा है, लूटा है, वो आपको वापस मिल सके। आपको किसी को भी घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन पूरी मुस्तैदी, पूरी जागरूकता, पूरे साहस के साथ आपकी लड़ाई को लड़ रही है। आप सबकी डूबी हुई रकम आप सबको मैं जुर्माने, मैं ब्याज के कानून सम्मत तरीकों से वापस दिलवाई जाएगी और ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है, हम 7 जुलाई 2020 के आंदोलन के माध्यम से इसको लागू करवाएंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।